अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना टीवी फिल्म एक्टर, मॉडल एंड होस्ट इमरान साहिल और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट जी यानी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट एनिहान। जी दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे मुल्क की बहुत ही नामवर शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है और बेशुमार उन्होंने मूवीज़ बनाई हैं, बेशुमार ड्रामास बनाए हैं और हमारी ये खुश नसीबी है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं सर सुहेल अली टोनी साहब, जो डायरेक्टर भी हैं और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे ड्रामास बनाए, मूवीज़ बनाई। तो आज हम इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी और जो इन्होंने काम किया अब तक उस हवाले से भी बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। जी सर, सबसे पहले तो आपका आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी बिल्कुल, आपने हमें अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल के हमारे लिए इंटरव्यू का मतलब अरेंज किया। तो सर आप क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे, आप सबसे पहले ये बताएं कि अभी जो रिसेंटली जो है ना आपका प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है? जी मेरा इस वक्त चल रहा है माही। और माही, ये जी किस चैनल के लिए? जी LTN चैनल के लिए। अच्छा, तो आपकी सबसे पहली जो आपने मूवी की उसका नाम क्या है? और उसका नाम है माँ कसम। अच्छा। वो फीचर फिल्म थी। माशाल्लाह। फीचर फिल्म से मैं शुरू हुआ अच्छा, और इसी तरह मैं काम करता तो रहा। ये कितना अर्सा पहले बनी, मतलब कितना अर्सा हुआ इसको? इसको कम से कम हो गए को 35 साल। माशाल्लाह, 35 साल से आप हम काम कर रहे हैं। जी मैं ना तकरीबन काम कर रहा हूँ कोई 50 साल से। माशाल्लाह। जी अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो माही आपका ड्रामा चल रहा है वो आपको मतलब क्या रिस्पांस आ रहा है? मैंने भी उसकी एपिसोड काफ़ी देखी हैं और सारी तो नहीं देखी खैर, लेकिन ये है कि मैंने काफ़ी उसकी स्टोरी वो देखी है, एपिसोड देखी है और बड़ा अच्छा जा रहा है। और उसमें बाबरी करैक्टर है, सुहेल साहब कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी जो करैक्टर शामिल खान वगैरह सारे ही अच्छे हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत आला, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। उसमें सबसे जो मुश्किल तरीन करेक्टर है ना, जी जी वो काशिफ महमूद का है। और जी जी काशिफ महमूद उस करेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। वो क्योंकि वो एक देखने को तो अब नॉर्मल सा करेक्टर है। वो कैरेक्टर क्या है वैसे? वो करेक्टर अब नॉर्मल दिखाई देता है, जी जी लेकिन वो अब नॉर्मल नहीं है। जी। वो सारी सेंस रखता है। हम्म। सेंस रखने के बावजूद जो है ना, थोड़ी सी उसके अंदर ना प्रॉब्लम ये है कि वो जो हकीकत है ना, जी जी। उससे लोग हट गए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। वो मज़हब को और इस्लाम को वो बड़े अच्छे तरीके से कन्वे कर रहा है स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा। अच्छा। और मैं उससे बड़ा प्रेस हूँ। और जी वो जी शुक्र है अल्लाह का कि जब वो कुछ भी नहीं था तो मेरे पास आया, मैंने उसको देखा। मैंने कहा आने वाले वक्त में कि ये बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। काशिफ महमूद साहब, काशिफ महमूद साहब। मुझे तो पसंद भी बहुत है। हाँ जी, काशिफ महमूद साहब जब आए तो वो किसी फिल्म में काम करने के लिए आए थे। जी अच्छा। जी। मैंने कहा नहीं, आप फिल्म में मत काम करो, अभी रुको। उस वक्त मेरी फिल्म चल रही थी नाम की सुहागन। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह। उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो मैंने कहा ये फिल्म लगती है, उसके बाद मैं आपको ना 10 फिल्मों में हीरो लूँगा। अच्छा। उसके बाद उसकी रात की नींदें खराब हो गई। वो बड़ा बेचैन हो गया कि मुझे तो घर वाले भी जो है ना वो सही तरह डील नहीं करते, तो आप मुझे कैसे चाह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा एक्टर बनूँगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने, उसकी मेहनत थी, उसकी लगन थी, जिसने उसको बहुत बड़ा एक्टर बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा है। सर, ये बताएं कि आपके वैसे तो माशाल्लाह बहुत सारे ड्रामाज हैं, मूवीज़ भी हैं, लेकिन आप को क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि आपने कौन सा ऐसा शाहकार बनाया जिस पे आप फख्र महसूस करते हैं और आप कहते हैं कि वाकई ही मैंने शाहकार बनाया है? बिल्कुल। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक टेलीफिल्म बनाई जो व्यापार जिसका नाम था। जी। और वो जियो पे चली। अच्छा। और एक ही टेलीफिल्म 65 दफ़ा चली। और वो वाह। रिपीट होती थी, रिपीट होती थी। 65 दफ़ा? 65 दफ़ा चली जियो पे। जी दोस्तों, आप देखें कि ये भी एक रिकॉर्ड है कि 65 दफ़ा वाह। कोई भी मूवी जो है, टेलीफिल्म है, उसको रिपीट किया जाए। ये मेरे लिए तो पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ। तो वो उसको ना फिर वक्त गुजरता गया। उस वक्त मीडिया का इतना दौर नहीं था, वो 2002 में लगी। तो अब मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ा एजाज़ है जी कि जी खलीलुर कमर साहब ने वो लिखी थी। खलीलुर कमर साहब ने ड्रामा बनाया मेरे पास तुम हो। जी जी। वो भी बहुत क्लिक किया। और मुझे बड़े लोगों ने ना
कहा जी कि इसके ऊपर केस कर दे, इसके ऊपर ये कर दे। मैं कहा नहीं, अच्छा। उसकी तारीर है वो, उन्होंने लिखा। और मेरे दोस्त भी है, मेरे मौसर भी है, जी और वो मुझे अपना उस्ताद भी कहते हैं। वो मुझे कहते हैं कि आप मेरे उस्ताद भी हो, आप मेरे मुर्शिद भी हो। जी जी तो बस अल्लाह ताला ने उनको बहुत तरक्की दी, और बिल्कुल। तरक्की अल्लाह पाक उनको देता रहे। ऐसे तो इसी तरह वो सिलसिला ज़िंदगी का चलता रहा। उसके बाद ख़रीदार बनाया, उसके बाद रेत के दाने बनाया, इतना सा ख्वाब बनाया, आंगन में परदेश बनाया, फिर बहुत सारी टेली फिल्में बनाई और बहुत सारी सीरियल बनाई। अब मुझे अल्लाह का शुक्र है कि गाजी इल्लुद्दीन शहीद में बनाने लगा हूँ, सीरियल है वो। अच्छा। तो उसमें मैं गामा पहलवान दिखा रहा हूँ कि गामा पहलवान उस वक्त 51 साल के थे, गाजी इल्लुद्दीन उस वक्त 9 साल का था। तो एक मस्जिद बनी अच्छा। जिसका केस रहा कायद आजम साहब ने लड़ा। माशाल्लाह। तो वो एक रात में मस्जिद बनी, जी जी एक रात में। एक रात में मस्जिद जी बनी। सर। वो सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, वो अलामा इकबाल साहब का शेर भी है ना, हाँ जी, मस्जिद तो बना दी। हाँ जी, उसी जगह पे जब वो सुबह हुआ है, सुबह उन्होंने देखा कि मस्जिद तबीर हो गई हुई है, तो उसके गेट पे खड़े होकर उन्होंने ये शेर बोला जी जी जो आप कह रहे हैं। जी आप सुनाएंगे। हाँ जी, शब भर में बना दी मस्जिद तो। जी मैं सर सुना देता हूँ। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन न सका। ये शेर था अलामा साहब ने बना, क्योंकि एक रात में ही एक रात मस्जिद बना दी थी मुसलमानों ने। फिर वो कायद आजम साहब ने जो केस लड़ा वो ये था कि उसी जगह पे मंदिर बनने लगा था। जी तो जी उन्होंने कहा कि हमने इसकी जो 13 फुट की छत है ना, जी जी उन्होंने उसको 11 फुट की बना दी। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मैंने आप इधर मंदिर बना लें, हाँ, ऊपर वो बनाए। 2 फुट जगह वो छोड़ दे, वो हमारी है। हाँ जी, वो 2 फुट जगह छोड़, वो कैसे छोड़ सकते थे, हवा में तो मंदिर बन नहीं सकता था। तो लिहाजा ईमान की जो ताकत है ना, जी बिल्कुल। जो हमारे पास अल्लाह पाक ने दी हुई है, सबसे बड़ी जो हमारे पास बात है ना, वो हमें अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा किया, और पाक के घराने से हम मोहब्बत रखते हैं। और कोई भी बंदा डायरेक्शन नहीं कर सकता। कोई कहता है मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ, जी जी कोई डायरेक्टर नहीं है। कुल कायनात की डायरेक्शन तो वो कर रहा है। बिल्कुल। तो हमें उसने हदायतकार का नाम दिया, तो हम बड़े बेहदायते हैं कि जो हम उसकी हदायत को भूलते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, आप बताएं कि आपने जो है ना सबसे पहले मूवी बनाई थी या ड्रामा आपने बनाया था? ये सबसे पहले मैंने मूवी बनाई थी जी जी जी, वो उर्दू पश्तो फिल्म थी, उसका नाम था माँ कसम। जी जी हाँ जी। तो उसके बाद तलबगार भी बनाई मैंने, एतवार भी बनाई, खरीदार भी बनाई, बड़ी फिल्में बनाई मैंने। शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है। तो डायरेक्टर के अलावा आपने कभी एक्टिंग भी की या नहीं, कभी शौक रहा मतलब? हाँ जी, खलील रहमान कमर साहब ने मुझसे एक्टिंग करवाई। अच्छा अच्छा। वो मेरे पीछे लगे रहे कि ये एक्टिंग करो, एक्टिंग करो। फिर मैंने एक्टिंग की, जी तो जी अल्लाह ताला ने उसमें भी मुझे बहुत इज्जत दी। बेसिक तौर पे ना जो सीनियर डायरेक्टर थे ना, हसन तारक साहब, उनको मैं था एक स्टिल फोटोग्राफर, अच्छा अच्छा तस्वीरें खींचने वाला। जी जी तो जब मैं हसन तारक साहब की फिल्म, एक वैशी फिल्म थी, जी। उसकी मैंने पहली दफ़ा तस्वीर खींची ना, वो मोहम्मद अली साहब थे। अच्छा। तो मेरे अंदर ना एक वलवला पैदा हुआ कि मुझे तो ये बनना है। क्योंकि वो जब सेट पे आते थे एक सन्नाटा सा तारी हो जाता था, तो लगता था कोई डायरेक्टर आया है। सही बात है। तो बस उस वक्त इतने ज़हीन लोग थे, इतने ज़हीन लोग थे कि उनको देख के वो रात को बोस्की की कमीज पहनते थे, लट्ठे की शलवार पहनते थे, और बड़ा अच्छा माहौल था। जी जी कोई ऊंची नहीं बोलता था। तो हमारी सबसे बड़ी बैड लक ये हुई कि उनका एक अल्फाज है हसन तारक साहब का, जी। जब तस्वीर बिकेगी ना तो फिल्म भी चलेगी। तस्वीर बिकने से मुराद ये है कि जब एक्टरों का जोर हो जाएगा, बिल्कुल। जब एक्टर बिकना लगेगा, तो फिर टेक्नीशियन की वैल्यू नहीं रहेगी। सही कह रहे तो हैं। अब इस वक्त जो है टेक्नीशियन वो पिस रहा है, एक्टर कहता है मैं कोई 2 करोड़ लूंगा, कोई कहता है 2.5। अब सबसे बड़ा अलविया ये है, सबसे बड़ा अलविया ये है कि आप जब करेक्टर बनाते हैं ना, तो करेक्टर एक लिखते हैं, ये लिखवाते हैं, तो आप कहते हैं यार ये बंदा होना चाहिए, जी बिल्कुल। ये मुझे चाहिए। और उसके बाद नखरे इतने हैं
कि वो कहता जी मैं तो 2.5 करोड़ लूँगा, मेरे पास डेटे नहीं है। जी जी तो बिल्कुल कुछ प्रोजेक्ट इसकी वजह से पिट जाते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कि जब आपके पास वो करेक्टर नहीं होता ना, तो आपके दिल में एक तशवीरी रहती है। जी जी ऐसे ही है। बाकी मैंने बड़े अच्छे सुहेल अहमद साहब जो उन्होंने मेरे साथ काम किया, वसीम अब्बास साहब ने किया, शान ने किया, बाबर अली ने किया, मारिया वासी ने किया, जी जी सबा कमर ने किया। और अल्लाह का ये शुक्र है कि मेरे पास जो भी कोई आया है नया आर्टिस्ट, जी तो मुझे ना उसके अंदर कुछ नज़र आया ना, तो मैंने अपना आप जो है ना उसके अंदर कोशिश की है कि मेरा जो करेक्टर है वो इसके अंदर से नज़र आए। जी सर, मैं आपसे यही क्वेश्चन करने लगा था कि जैसे कि आपने बताया कि जो सीनियर अब आर्टिस्ट हमारे हो चुके हैं जिनका नाम है, अल्लाह उनको और तरक्की दे, लेकिन ये कि उनके जो वो बजट है उनका, वो प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो जब सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि भाई मैं इतना बजट कहाँ से दूँ इनको। तो सर इस मामले में जो न्यू टैलेंट आ रहा है, आपने पहले भी ज़ाहिर जो सीनियर्स उनको आपने जब वो नए थे अब आपके पास आए थे तो आपने उनको प्रमोट किया होगा। तो अभी सर आपके पास जो न्यू टैलेंट आता है तो क्या आप उसके साथ क्या आपका रवैया होता है? मेरी कोई भी फिल्म उठा के देख ले, जी जी कोई भी सीरियल उठा के देख ले, उसमें आप नया टैलेंट जो है ना वो नजर आएगा। जी सर। अभी भी जो मेरा माही है, इसमें आप देख ले कितने ज्यादा लोग हैं जो न्यू टैलेंट है। जी। जिसका भी आप सुहेल का नाम ले रहे हो, जी जी बड़ा टैलेंटेड है। हाँ जी yes। और सबा, वो क्या नाम था लड़की का, और नहीं ये आ जाएगा अभी जेल में नाम। जी 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 तो बस ऐसी तरह में बहुत बहुत ने ज़ारा मलिक आई है, जी जी वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। जी जी वो बस मॉडलिंग करती रही, लेकिन जब उसने एक्ट किया है तो कमाल किया माही ने। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह अरीज चौधरी को मैंने लिया और बहुत लोगों को लिया। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारे सीनियर्स जो है ना इस टाइम जिनके बजट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उसकी वजह ये कि हमने बहुत कम लोग हैं जो न्यू टैलेंट को भी आगे निकलने का मौका देते हैं। तो अगर न्यू टैलेंट, क्योंकि लोग जो हमारे न्यू टैलेंट उनमें टैलेंट तो बहुत है लेकिन उनको आगे ना चांस बहुत कम मिलता है, बहुत उनको खज्जल खुआरियाँ बर्दाश्त करना पड़ती हैं। और जब तक उनको कोई चांस देंगे नहीं तो वो अपना टैलेंट कैसे दिखाएंगे और वो कैसे बताएंगे कि हम भी बड़े एक्टर बन सकते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से ना इत्तेफाक नहीं करता हूँ इस बात से, जी जी क्योंकि मैं तो नए टैलेंट को प्रमोट करता रहा। सर मैं आपकी तो बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। सबकी प्रॉब्लम है ना, सबकी एक प्रॉब्लम है। जी जी जब आप एक मंजा आर्टिस्ट लेते हैं ना, जी। तो आप 10-12 सीन कर देते हो। हाँ जी अब पीछे आपके जो प्रोड्यूसर खड़ा हुआ है वो कहता है यार 15-15 सीन हो रहे, उधर तो 23 सीन हो रहे। तो आप जब हम नए आर्टिस्ट को लेते हैं ना, तो वो रटेके बहुत देता है। जी जी वो कहने को तो वो जो दफ्तर में आता है, जब इंटरव्यू देता है तो लगता है कि पता नहीं क्या कर देगा, पहाड़ गिरा देगा। लेकिन वो जब सामने खड़ा होता है ना, जी जी तो वो अपना एक रट्टा लगाता है वो, हम्म। तो उससे लोग जो ना खौफ ज्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर इसमें ये है कि जो भी न्यू टैलेंट है, मतलब एक तो होता है ना बिल्कुल फ्रेश, वो तो ज़ाहिर वो तो टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन जो न्यू टैलेंट है, मैं भी कहना चाहता हूँ और आप भी ये चीज़ से एग्री करेंगे कि एकेडमीज बनी हुई हैं, आप सीखें। और यूट्यूब पे आप बहुत सारा कुछ सिखाया जाता है, तो सीख के अगर वो आए तो आप अब तो बहुत जरूरत है। अब तो देखो ना ये टिकटॉक तो फलान हाँ जी। तो ये थे वो फलान टिक हाँ बहुत कुछ है। अब देखो ना हसन तारिक साहब को देखे आप, जी जी बिल्कुल। हसन तारिक साहब को देखे, उन्होंने शाहिद को लाए, जी जी उन्होंने किस तरह नया टैलेंट लाए। वो रानी जो उनकी वाइफ थी उनको लोग मनूस कहते थे, जी जी लेकिन उन्होंने अंजुमन तजीब उमराव जानदा हर फिल्म में लिया और वो कैसी क्लिक हुई। बिल्कुल। बड़े बड़े आर्टिस्ट वो लाए। हसन तारिक साहब की अजमत को सलूट है। उसके बाद एक वाहद एक डायरेक्टर जो यूनुस मलिक साहब, जी जी जब उनकी दीवार पे नाम लिखा जाता था तो सारी फिल्में बिक जाती थी, हर ऐसे। जगह पे फिल्म बिक जाती थी। तो वो भी बस इसी तरह माशाल्लाह उनकी अजमत को सलाम है कि जिन्होंने मौला जट बनाई, जिन्होंने वैशी जट बनाई, और सरस गरी साहब बड़े बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये आ रही है कि फिल्म एक लय का नाम है, एक रिदम का नाम है। जी जी अब फिल्म और ड्रामा एक हो गया है। वो ड्रामे को बनाते, ड्रामे की शक्ल में बनाते हैं, उसकी ना टोन होती है ना टेम्पो होती है। जी जी ऐसे ही। तो इसी वजह से ना हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो आगे अब बहुत मुश्किल है। फिल्म का डायरेक्टर होता है, ऐसे ही है। टीवी का राइटर होता है और स्टेज पे एक्टर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं आपको बता सकता। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि न्यू टैलेंट के हवाले से जो बातचीत चल रही है,
तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं और एनी खान भी मेरे साथ हैं, वो भी मॉडल हैं और एक्टर भी अब वो सीख रही हैं और उसके बाद ही वो आगे आना चाहती। तो सोहेल टोनी साहब के आगे प्रोजेक्ट आ रहा है इनका, गाजी अलमदीन शहीद। तो हम भी न्यू ही हैं, चाहे 4-5 साल हो गए मुझे, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ मैंने सीखना है। तो ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने जो है अपने न्यू प्रोजेक्ट जो है उसमें ये मुझे और इन दोनों को करवा रहे हैं काम। तो सर सोहेल टोनी साहब जो है ना, वो जो जिसमें टैलेंट होता है उसको ये ज़रूर आगे मौका देते हैं और ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। और आपका सर बहुत शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं, हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और सर बाकी ये है कि आप कोई अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी मैं तो मोदी साहब की अजमत को सलाम करता हूँ कि ये कहाँ से नया टैलेंट ढूंढते हैं, कहाँ से करते हैं। और मेरा इनके साथ 30-40 साल से इनका मेरा साथ है। तो ये मुझे लड़ पड़ते हैं कि ये बंदे को काम आपने करवाना है। जी बिल्कुल। हसन अब्बास जैदी साहब जो है ना, सोहेल टोनी साहब के बहुत ही देरीना दोस्त हैं और जिगरी दोस्त हैं। तो हसन अब्बास जैदी साहब जो हैं वो भी तलाश में रहते हैं, बिहाइंड द कैमरा हैं और वो बहुत मोहब्बत करती हैं जो न्यू लोग टैलेंट हैं उनको प्रमोट करते हैं। और मेरी भी उन्होंने बहुत हेल्प की मतलब जो है अभी भी मुझे वो एक्टिंग वगैरह सिखा रहे हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि आप डायरेक्शन तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या मसरूफियात है जब रिकॉर्डिंग नहीं होती? जब मेरी मसरूफियत ये है कि जब मेरा कोई मेहमान आ जाता है, दोस्त आ जाता है, प्यारा आ जाता है, उसके लिए मैं चाय खुद बनाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अच्छा सा कप हो और बिस्कुट हो, उधर एंजॉय करे। फिर क्रिकेट भी खेलता हूँ। अच्छा। फिर अपने पोतों के साथ खेलता हूँ। अच्छा। वो मेरे दिल की तस्कीन है। अच्छा जी, ऐसा है कि हम लोग जब टोनी साहब के पास आज आए तो हमने देखा कि वो हमारे लिए नीचे से बिस्किट लेके आ रहे थे और उन्होंने फिर खुद हमारे लिए चाय बनाई, जिससे मैं बहुत हैरानी हुई। और एनी खान बहुत हैरान हो रही थी, मैं देखती रह गई कि एक बंदा कितनी मोहब्बत कर रहा है हमसे और वो खुद चाय बना रहे हैं। वो बाहर से भी तो मंगवा सकते थे। एनी खान जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम सोहेल टोनी साहब से मुलाकात की थी, तो उनको नहीं पता था कि सोहेल टोनी साहब ये हैं। वो मुझे पूछ रही थी कि सोहेल टोनी साहब कौन है, तो मैंने कहा कि यही सोहेल टोनी साहब हैं। तो वो बड़ा हैरान हो रही थी कि ये क्यों खुद काम क्यों करें, ये तो डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा कि वो सादा मिजाज हैं और सादा मिजाज जो लोग होते हैं ना, वो अपने काम भी खुद ही कर लेते हैं, वो नहीं देखते कि किसी को मैं कहूँ। तो ये सोहेल साहब ने आज अपने हाथों से हमें बड़ी मोहब्बत भरी चाय पिलाई और बड़ा ही अच्छा उसका जायका था। मैं एक ना पैगाम देना चाहता हूँ, लूटा खूब है लूटने वालों ने, लूटा खूब है लूटने वालों ने, इसका कर्ज में चकड़ा एक बार। इन्हें कुर्सियों की पड़ी है कौम पे जब कटन खड़ी है, रोटी के टुकड़े के लिए भाई को मारते हैं, क्यों सर से गर्दनें उतारते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी जी, आपका बहुत शुक्रिया। और क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन क्वेश्चन तो और बहुत सारे थे, लेकिन हम दोबारा जो है ना एक इंटरव्यू और रखेंगे टोनी साहब के लिए। हम इनके पास आएंगे और बहुत सारी बातें इनकी अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी हम पूछेंगे। तो हमें चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट्स और शेयर। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज।